नमस्कार, अमर उजाला की मैं शुजात आलम। आज हम मौजूद हैं गोंडा विधानसभा में। तो गोंडा विधानसभा के क्या-क्या मुद्दे हैं और इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज हमारे साथ गोंडा विधानसभा से अनिल जी हैं। अनिल जी, गोंडा विधानसभा के क्या-क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारी समस्याओं के बारे में आपने समझा, हमारी समस्याएं हैं, तो आपका धन्यवाद आपके चैनल का। सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा, पानी की बहुत समस्या है। पानी बहुत सारे टाइम से गंदा ही आता है, सीवर का पानी मिला हुआ आता है, साफ़ पानी आता नहीं, इसलिए हमें यहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो ये कब से समस्या बनी हुई है पानी की? कम से कम ये समस्या बनी हुई है 8-10 साल से। तो कभी किसी ने करने गए हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी समस्या रखते भी हैं, वो भी यही कह देते हैं भी उस तरफ दूसरी पार्टी आम पार्टी है, इसलिए हमें बजट नहीं मिलता है पूरा, हम काम करवा नहीं पाते हैं। तो सीवर नीचे हैं, पानी की लाइन नीचे पड़ी है, डलवाने के लिए बहुत बजट चाहिए, सरकार बजट दे नहीं पा रही है, वो भी ये हर बार कह देते हैं। और वो क्या करते हैं, सीवर वीवर साफ़ करवा देते हैं, थोड़ा खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी पानी गंदा ही आता है। अच्छा, गोंडा विधानसभा में पानी के अलावा अब इसके अलावा और क्या आपको लगता है, किन मुद्दों पर और चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव महंगाई बहुत है भाई, महंगाई, सब चीज़ पे जीएसटी है। आप दूध, पनीर, कोई भी चीज़ खरीद लो, पानी भी खरीद लो, उसमें भी जीएसटी है। तो जो गरीब है दबता ही जा रहा है गरीबी से, है? तो ऐसा भी तो होना चाहिए, रोज़गार है नहीं, काम धंधे हैं नहीं, वही पुराने लोग हैं, तो जो पुरानी नौकरी है, नई नौकरी है नहीं, रोज़गार मिल नहीं रहा बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपके अनुसार महंगाई और पानी जो है वो दो बड़े मुद्दे हैं, हाँ। जिन पर जो है इस बार इन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। और तीसरा, सड़क देख लें आप, जो भी है विकास वो नहीं जो होना चाहिए, जो जिस रफ्तार से होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। पिछली सरकारें जो भी थी 15-20 साल पहले, वो सोचती थी इस बारे में, तो कुछ काम होता था पब्लिक का, लेकिन पब्लिक का कोई काम इस तरह पर दिखाई नहीं देता है, ये काम हो रहा हो। कोई काम ऐसा नहीं कि कह दें कि हाँ ये काम इन्होंने किया है। सिर्फ महंगाई, ये वो और हिंदू मुस्लिम, बस ये मुद्दे हैं जो कुछ, बाकी कोई विकास का काम लग नहीं रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देशराज है। आपको क्या लगता है कि गोंडा विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, इस बार किन किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है? गोंडा विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है जी। यहाँ हमारे गोंडा चौक आपने देखा होगा, गोंडा चौक पर 4-4, 6-6 बसें खड़ी होती थी, आज वहाँ कार के मुड़ने से दिक्कत होती है। तो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों ने एनक्रोचमेंट करके बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले बसें आती थी, टीटीसी की बसें 2-2 बसें एक साथ निकल जाती, आज मौजपुर से 2 कार निकलना मुश्किल हो जाता है। सेम पोजीशन ब्रह्मपुर रोड की है। दूसरा, हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से पानी आ रहा है, बहुत टाइम से गंदा ही पानी आता है। इस बार मैंने कितने सारे अधिकारियों को लिखा है, कंप्लेंट करी है, जल बोर्ड के जेई को, एई को और ऊपर तक लिखा है, लेकिन कोई आदमी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं, यानी कि कागजों में काम करते हैं और ज़मीन पर काम नहीं करते हैं। साफ़ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा। विधायक आते हैं, बनते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। कई बार उससे कहा भी है विधायक साहब से भी, उनके अवगत भी करवाया, लेकिन वो बजट का रोना रो देते थे, बजट नहीं है, हम क्या करें, हमें दूसरी पार्टी की सरकार है, वो बजट नहीं दे पा रही है, इसलिए हम यहाँ सिविल लाइन नहीं बदल पा रहे हैं और इसकी पानी की लाइन नहीं बदल पा रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं। पानी तो 8-10 साल से गंदा ही आता है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम जी? आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? तो यहाँ है कि जो भी एमएलए है या एमपी है वो आके यहाँ ध्यान देते जी। जितना भी है, जाते भी हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं करते। सुरक्षा के बारे में आप कुछ कह रहे थे? सुरक्षा के बारे में ये है कि यहाँ जो है कुछ लोग यहाँ से भी हैं जो ईप आके अपने जो है इधर से बैठते होते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देता, कोई पुलिस वाला कोई आता नहीं, जो बीट वाला भी होता है ना, वो यहाँ कभी आता नहीं। तो सबसे पहली बात यही है कि देखो यहाँ जो है आदमियों की सुरक्षा, तो जो हमारी लेडीज हैं उनकी सुरक्षा नहीं है, गिरफ्ती बढ़ती हैं, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे को खुद छोड़ना पड़ता है, साथ में जाना पड़ता है। ये मैं 6 बजे के बाद उस एरिया में आप जा नहीं सकते, जितने भी शराबी कबाबी वहाँ लड़के सब शराब पी के घूमते रहते हैं, जाके लोग सीना झपटी भी कर लेते हैं कभी कभी। तो बहुत बुरा हाल है, कई बार कहा भी है, अवगत भी कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस।
अच्छा, मैं एक सवाल आपसे मेरा ये था कि मैं लगभग 30 साल से देख रहा हूँ कि गोंडा विधानसभा में मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा। तो इस बदलाव ना होने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं कि गोंडा गांव जो है आज की भी ऐसे ही 30 साल पहले का गोंडा गांव दिखता है? देखिए, है क्या, यहाँ हमेशा लोकल आदमी चुनाव लड़ते हैं। लोकल आदमी चुनाव लड़ने के साथ साथ क्या होता है कि उनको क्षेत्र की समस्याएं तो सब पता हैं, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि या तो उनको काम करना आता नहीं है या वो काम करना जानते नहीं, चाहते नहीं, जान के नहीं करते। चाहते नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी विकास हो रहा है, हमारे गोंडा क्षेत्र में विकास क्यों नहीं रहा है? उसका कारण यही है कि या तो उनको काम करना नहीं आता या कराना नहीं आता, दोनों में से कोई ना कोई बात है। उनकी नीयत साफ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। काम कराने की नीयत नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास के मुद्दे की बात करें तो साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस उघाई करती है सिर्फ लेंटर पे, मतलब जो पैसा चाहिए उनको, लेंटर पे पैसा चाहिए। लेंटर कहीं पड़ता है तो गली गली में बीट अफसर आता है, वो चेक करता रहता है हमेशा कहाँ लेंटर पड़ रहा है, कहाँ मतलब जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से उसको पैसे चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उनको चाहिए आप सीडी दे दो कि भाई ये हमारे यहाँ चोरी हुई है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने पीछे कहा था, एक बीट अफसर आया था, भाई तुम लेंटर पे पैसा मांगने आए हो, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैंने उनको कहा कि मैंने तुम्हें सीडी बना के दे रखी है कि मेरे यहाँ चोरी हुई थी, पड़ोस में चोरी हुई थी, कैमरे तक भी तोड़ दिए गए थे, उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? वो चुप हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता इस तरफ। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन पे तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट पहुंची है यहाँ से? नहीं, तो ये तुम्हें कैसे दिखाई दे गया? उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो खैर लॉ एंड ऑर्डर बना रखना पुलिस का काम है। बाकी विधायक का जो काम है, क्षेत्र का जो एमपी का जो काम है, एमपी 5 साल पहले आए थे, उसके बाद में बस कोई एक फोटो लगाने आगे भी हमने चौपाल का उद्घाटन कर दिया है, बस उसके बाद में कोई नहीं। ना रोड पे ध्यान है, ना साफ सफाई पे। आप देखिए कितने ढेर लगे पड़े हैं हमारे यहाँ, साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ट्रांसपोर्ट का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, यही विकास की बात है। ये जब ट्रांसपोर्ट अगर आना जाना शुरू होगा लोगों को, तो यहाँ लगेगा भी जमना पड़ा। आज की यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। जो भी हमें मौजपुर जाना पड़ता है, मौजपुर से बस पकड़नी पड़ती है, वहीं सरदामा चलते हैं, वहीं मेट्रो है। यहाँ हमारे गोंडा विधानसभा में कुछ नहीं, गोंडा चौक पर कोई नहीं, सब बुरा हाल है, सब किराया खर्च करके मौजपुर तक जाते हैं, सब वहाँ से मिलता है ट्रांसपोर्ट। हमारे गांव के जंगल, गांव गोंडा में ही भागीरथी विहार जल संचरण लगा हुआ है, वहीं से पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई होता है। हमारी नाक के नीचे से पानी सप्लाई हो रहा है पूरी दिल्ली को, लेकिन हमें ही गंदा पानी मिल रहा है। अभी मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो बिल्कुल काला पानी आ रहा है, ना जेई ध्यान दे रहा है, ना ये ध्यान दे रहा है। जेई तो फोन तक नहीं उठाता है, जबकि पब्लिश नंबर दे रखा है उसको, मतलब एक नॉमिनेट रखा है नंबर गवर्नमेंट ने कि भाई इस नंबर पे आप पब्लिक की सुनेंगे, वो फ़ोन ही नहीं उठाते कभी भी। तो ये थे कुछ मुद्दे गोंडा विधानसभा के। हमारे साथ गोंडा से मौजूद इन लोगों ने अपने जो है वो मुद्दे जो है वो अमर उजाला के साथ शेयर किए। अमर उजाला से मैं शुजात आलम, राम नरेश के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।